सुबह सुबह अंगड़ाई लेते हुए अभीरा अपनी नींद खोलती है। जी हाँ, अभीरा अपनी नींद खोलती है और जैसे उठकर देखती है वो तो बिस्तर में होती है। जी हाँ, तब अभीरा यहाँ वह अपने कमरे में चारों तरफ देखकर कहने लगती है कि भाई मैं तो गार्डन में सोई हुई थी, अचानक ये गार्डन कमरा कैसे बन गया। जी हाँ, अभीरा ये सब कुछ सोच रही होती तभी उसे याद आता है कि शायद अरमान उसे लेकर आया होगा और वह तुरंत से ट्राई करती है कि वो अरमान से बात करे, पर जैसे नीचे उतरने के लिए मुड़ती है उसे एहसास होता है कि भाई उसके पास तो नाश्ता हाजिर है। ओ माय गॉड, इतना क्यूट हस्बैंड हर किसी के नसीब में थोड़ी होता है कि जो अपने वाइफ के उठने से पहले ही उनके लिए नाश्ता रेडी रखे। अभीरा नाश्ता लेने के लिए तैयार भी हो जाती है। जी हाँ, अभीरा तुरंत से रोटी को लेकर खाने लगती है, पर वो कहती है कि क्या अरमान ने खाना खाया होगा, अरमान ने नाश्ता किया होगा, इसीलिए वो अपने मुंह तक लिया हुआ रोटी का निवाला लिए बगैर ही रोटी नीचे रख देती है और वो कहती है कि वो सबसे पहले अरमान से बात करेगी। जी हाँ, वो कहती है कि वो सबसे पहले अरमान से बात करेगी और इसीलिए वो तय करती है कि वो अरमान से जाकर मिलेगी। जहाँ पर वो जाती है पोदार हाउस में, जहाँ पर रूही करेले का जूस पी रही होती है और रूही से जाकर वो हड़बड़ी में पूछने लगती है क्या तुमने अरमान को देखा। मैं पूछ रही हूँ कुछ, तुमने अरमान को देखा, अगर देखा है तो कहाँ है, बताओ ना जल्दी, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। जिस पर रूही कहती है कि ज़रा धीरे से बोलो, दम से बोलो, मुझे जवाब तो दे रहे, तो मुझे बात तक नहीं करने दे रही हो तुम। भाई अभीरा ने इतनी ही बात सुनी थी रूही की। जी हाँ, बस रूही ने इतना ही कहा था, फिर क्या था भाई, मिसेस अभीरा पोदार फिलहाल प्रेग्नेंट है, तो फिर क्या था। अभीरा तुरंत से रोने लगती है। ओ माय गॉड, अभीरा तुरंत से रोने लगती है। वैसे तो ये सब कुछ अभीरा को प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, पर अभीरा इन सारी बातों से अनजान है, तभी तो रूही को काफ़ी बड़ा झटका लगा है कि भाई मैं तो इससे छोटी से छोटी बात को लेकर झगड़ती रहती हूँ, आज तो मैंने इससे कुछ कहा भी नहीं और ये तुरंत से रोने लगी है। तभी तो रूही खूब बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो कहने लगती है कि तुम्हें हो क्या गया है, मुझसे झगड़े करती रहती हो जब देखो तब, आज तो मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं है, बावजूद इसके तुम रोने लगी हो, प्लीज़ यार तुम शांत हो जाओ। तभी अभीरा रोते हुए कहने लगती है कि वो दादी साहब से बात करेगी, जिस पर रूही कहती है कि वहाँ जाकर मेरी शिकायत लगाऊंगी। जिस पर रोते हुए अभीरा कहती है कि मैं इतनी से सीली बात के लिए तुम्हारी शिकायत क्यों लगाऊंगी। और उसी दौरान रूही के लिए जो नाश्ता रखा होता है उस पर जाती है अभीरा की नज़र और अभीरा आंखें बड़ी करके उस खाने को निहारने लगती है। जिसके बाद रूही उस खाने को उठाकर अभीरा के सामने ले जाते हुए कहती कि इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर इस खाने को तुम देखोगी तो मेरे भी पेट में दर्द हो जाएगा, इसीलिए तुम खा लो। अभीरा एक निवाला लेने के लिए आगे अपना हाथ बढ़ाती है, पर भाई उसे वोमिटिंग होने लगती है। जी हाँ, उसे तुरंत से वोमिटिंग का एहसास होने लगता है। वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और रूही की बात सुने बगैर वहाँ से दौड़ने की कोशिश करने लगती है, पर दौड़ते ही वो तुरंत से अपने कदम को रोक लेती है, मन में ये कहते हुए कि अभीरा दौड़ना कूदना बंद कर दे, क्योंकि तू प्रेग्नेंट है तो थोड़ा सा संभल कर चला कर। और अभीरा धीरे धीरे जाने लगती है। वैसे रूही को ये सब, यानी रूही अभीरा की ये सारी हरकतें देखने के बाद एक शख्स अभीरा के मन में रूही के मन में पैदा हुआ है, ये सोचते हुए कि छोटी सी बात पर ये रोने लगी है, खाने को देखकर वोमिटिंग करने लगी है, और इस तरह से तूफान की तरह दौड़ने वाली अभीरा एकदम शांति से कैसे चलने वाली, जब देखो तब तूफान एक्सप्रेस की तरह भागती रही थी, पर आज इससे क्या हो गया। जी हाँ, और तभी रूही के मन में ख्याल आता है कहीं ये प्रेग्नेंट तो नहीं, पर अगले ही पल रूही को इस बात का भी एहसास होता है, यानी ये बात भी याद आती है कि अभीरा की रिपोर्ट तो खुद उसने अरमान के हाथों में दी थी, सबसे पहले रिपोर्ट तो उसी के हाथ में लगी थी कि अभीरा कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो रूही इस बात को ड्रॉप कर देती है कि अभीरा कभी प्रेग्नेंट हो सकती है। जी हाँ, यानी रूही के मन में एक सवाल, एक शक पैदा हो चुका है। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आखिरकार